मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की रहनुमाई फरमा रहे हैं। अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि हम अज़ाब कब्र के बारे में हमेशा शक में मुब्तला रहते थे, लेकिन जब ये सूरत नाजिल हुई तो सारे शकूक दूर हो गए। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तरबियत फरमा रहे हैं अपने बंदों की। एक चीज याद रखिएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ये डर नहीं है कि आज के बाद तुम में कोई मुशरिक पैदा होगा। डर ये है कि तुम्हें दुनिया की मोहब्बत वो तुम्हें हलाक कर देगी, हलाक करने वाली होगी। यानी ये खदशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक खबर भी है और पेशनगोई भी है। जब भी इंसान भटका, तारीख इंसानी को देख लेना, जब भी इंसान भटका या उसको भटकाया तो दुनिया की मोहब्बत में, लावो लाभ की मोहब्बत में और एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की ख्वाहिश में, सबकत ले जाने की ख्वाहिश दुनिया के मामलात में। तो इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को तालीम दे रहे हैं कि ए बंदे, तू दुनिया की दौलत से या दुनिया की आसाइशों से या दुनिया की चीजों से क्यों मोहब्बत करता है जो तेरी जान को कुछ लज्जत फराहम कर सकती है, कुछ देर के लिए उसको लज्जत दे सकती हैं। उस दुनिया के पीछे तू पड़ा हुआ है, जबकि तू जानता है कि जिस जान के लिए तू दुनिया की ख्वाहिश कर रहा है, दुनिया से मोहब्बत कर रहा है, दुनिया की तलब कर रहा है, दुनिया को जमा करने की ख्वाहिश कर रहा है और दुनिया को जमा पर जमा किए चला जा रहा है, दुनिया से मोहब्बत को बढ़ाता चला जा रहा है, उस जिस जान के लिए जाना उस जान ने भी है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। जब उस जान ने भी चले जाना है तो फिर तू क्यों ना उसके साथ मोहब्बत कर जिसके लिए ये जान है। तो दुनिया से मोहब्बत कर रहा है इस जान की हिफाजत के लिए कि ये खुराक तुझे मुहैया करेगी, तुम्हें अय्याशी मुहैया करेगी, तुम्हारा टौर टपा होगा और बिल आखिर इस जान ने खत्म हो जाना है। तो फिर जान का जो मालिक है, चाहिए तो ये तुझे कि तू इस जान को उसकी रजा के मुताबिक गुजार, इस जान को उसकी रजा के मुताबिक ढाल। जिस तरह वो तुझसे चाहता है तू इस जान को उस तरह जो है इसको इस्तेमाल कर, न कि तू इस जान के लिए जो चीज ले रहा है उसकी नाफरमानी करके ला रहा है। तू जानता नहीं है ये जायज है, नाजायज है, गलत है, सही है, जो भी है, तू हर तरीके से उसको जमा किए जा रहा है और कसरत पर तू तफाखुर कर रहा है और कसरत पर तू खुश हो रहा है दुनिया को जमा कर करके। तो ये दुनिया भी तुझसे छूट जानी है और दुनिया जिस जान के लिए तू कर रहा है उस जान में भी चले जाना है। तो ऐ बंदे, तुझे चाहिए कि फिर इस जान को इस तरह गुजार,
इसको इस तरह मसरफ में ला जिस तरह इस जान देने वाले और जान के मालिक का तुझसे तकाजा है, इस जान के मालिक का तुझसे तकाजा है, इस तरह तू खर्च कर। हजरत मुझे इसमें शीर याद है, वो फरमाते हैं कि आनफ बिन कैस, उन्होंने एक शख्स के हाथ में दिरहम देखा, उससे पूछा कि ये किसका है, इसका मालिक कौन है दिरहम का? उसने कहा इसका मालिक मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। तो आपने फरमाया कि तू खर्च करे अजर के लिए, फिर ये तेरा है, और तूने रोक दिया इसको जमा करने के लिए, फिर ये तेरा नहीं है। अल मालो लका इजा अनफक्तहु व अंत लिल माले इजा अमसक्तहु, जब तू माल को रोक लेगा, जमा कर लेगा, तो तेरा नहीं, फिर तू माल के लिए है, और माल को तू खर्च करेगा तो फिर जान ले कि वो माल तेरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकूल इब्न आदम माली माली, आदम का बेटा हर वक्त यही लगा रहता है कि मेरा माल, इतना माल, ये माल, वो माल। फरमाया इन्ना माल का माल बिस्तफा अबलैत, और बंदे तेरा माल वो है जो तूने पहना और पुराना किया। वह अकलता फअमज़ैत, तूने खाया और चलता किया। वह अकलता फअफनैत, खाया और खत्म किया। वह आदैता फअमज़ैत, और तूने हदिया तोहफा सदका खैरात दिया, उसको चलता किया। वह मा बकिया फहुवा लिल वारिस, और जो बाकी बच जाएगा वो तेरा नहीं, वो तेरे वरसा का माल होगा, उसके मालिक कोई और होंगे आने वाले, वो पता नहीं कैसी जिंदगी गुजारने वाले होंगे, कैसे अल्लल्ले तल्लल्ले करने वाले होंगे। कहते हैं ना कि आज दौलत की भूख जिस जानिब भी देखे, दुनियादारों को देखें, उन्होंने तो करना ही है, दीनदारों को देखें, सबकत लगी हुई है जमा करने में। मैं इतनी जायदाद बना लूं, मैं इतनी दौलत जमा कर लूं, उसको जायज नाजायज भी न देखूं, ईमान अकीदा भी न देखूं कि किधर क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या बेच रहा हूं। वो किसी ने कहा था जी कि इंडिया का एक शायर था कि ज़मीरो ज़र्फ की सौदागरी करने में जब निकलूं, ज़मीरो ज़र्फ की सौदागरी करने में जब निकलूं, खुद अपने आप ही मेरे कदम रुक जाने लगते हैं, खुद अपने आप ही। और अब्बा जी का एक शेर था कि यजीस्त एक फरेबे मुसलसल है ए ज़हूर, यजीस्त एक फरेबे मुसलसल है ए ज़हूर, हर एक कदम पे दामे हवस है बिछा हुआ, हर एक कदम पे दामे हवस है बिछा हुआ। इसलिए अपने दामन को बचा के, बचा के, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब से गालिबन पूछा था कि या उबई मत तकवा, तकवा क्या है? उन्होंने आगे से सवाल किया कि अमाज़ा सलक तरीक़न ज़ा शौक़िन या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी कांटों भरे रास्ते से नहीं गुजरे? तो आपने फरमाया हाँ गुजरा हूं। तो उन्हें कहा फमा अमिलता, फिर झाड़ियों वाले सहराई जंगली रास्ते से गुजरते हुए आप क्या करते हैं? फरमाया समेट, तो लिबास को समेट लेता हूँ, वजह तो, और बड़ी मेहनत मुशक्कत से गुजरता हूँ, मुड़ा थोड़ा रास्ता होता है, झाड़ियों से बचा के गुजरता हूँ। तो आपने अर्ज किया कि ज़ालिक का तकवा या अमीरुल मोमिनीन, जिंदगी शाहराह कर बचा के गुजर जाना, यही तकवा है। हमने तकवा का मफहूम ये समझ लिया है कि नमाज सजदे बहुत ज्यादा कर लेंगे, नवाफिल बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, और तस्बीहात बहुत ज्यादा रोल लेंगे। हुजूर मुजद्दिद रसानी फरमाते हैं कि सुबह की 2 रकत बाजमात इमाम के पीछे सारी रात के तहज्जुद और नवाफिल से अफजल है।
और अदाए ज़कात के तौर पर 1 दिरहम या दीनार लाखों करोड़ों दिरहम और दीनार सदका और खैरात से अफजल है। क्यों? क्योंकि जो 1 दिरहम तू दे रहा है ज़कात के तौर पर और 2 रकत अदा कर रहा है तू बाजमात, वो तू उसके हुक्म पर अमल कर रहा है, उसके हुक्म की इताअत कर रहा है। और जो तू नवाफिल अदा कर रहा है सारी रात के, और तू जो लाखों सदका और खैरात कर रहा है, वो तू अपनी मर्जी से कर रहा है। जिस तरह उसकी मर्जी को तेरी मर्जी पर बरतरी हासिल है, इस तरह उसके हुक्म की इताअत को तेरी अपनी ख्वाहिश के से वो लाखों करोड़ों में उससे जो है बरतरी हासिल है। तो आज ये इसलिए जरूरी है कि आज मैं देखते हैं ना कि हर तरफ दौड़ लगी हुई है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन रोजा रखा। उनके बेटे रवायत फरमाते हैं, साहबजादे मदीना शरीफ के गिने चुंदे जो अमीर लोग थे ना, अमीर कबीर, उनमें से थे। और अमीरों के दस्तरखान अफ्तार के वक्त जैसे सजे होते हैं, ऐसे दस्तरखान सजा हुआ था। आपने खाना चुना गया, आपने अफ्तार किया, वो फरमाते हैं, और फिर रोते हुए उठ के चले गए। हमने पूछा कि हुजूर क्या वजह है? ये उच्चा कर दो, मैंने तकलीफ होनी पी। क्या वजह है? क्या वजह है? तो आपने फरमाया, बेटा आज आपने दस्तरखान को देखा तो मुझे मुसहब याद आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैंने मक्का की गलियों में मुसहब जैसा जमील और खूबसूरत, उस जैसा खुशपोश और उस जैसा खुशखोर जवान मक्का की गलियों में चलते हुए नहीं देखा। लेकिन बेटा जब उनकी शहादत हुई तो हमारे हालात ऐसे थे, हम उनको पूरा कफन भी नहीं दे सके। पांव को ढांपते सर नंगा हो जाता, सर को ढांपते पांव नंगा हो जाता। आज मुझे मुसहब याद आ गया। ये अगला आपका जो फरमान है ना, ये मेरी और आपकी तरबियत के लिए। फरमाया, बेटा आज जब मुझे मुसहब याद आया तो मैंने सोचा कहीं मेरी सारी जिंदगी की बातों का सिला मुझे अल्लाह ने यही तो नहीं दे दिया कि आखिरत में मेरा कोई हिस्सा ही नहीं रहे। यानी बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी उम्र गुजार चुका हूँ, आज भी अनवाअ अक़साम के खाने मेरे सामने लगे और सारी जिंदगी मैंने अमीरी की हालत में गुजारी है। कहीं अल्लाह ने मेरी सारी जिंदगी की मेहनतों का फल मुझे यही तो नहीं दी दिया। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि ला यजमउ अमनाने वला खौफाने फी नफ्स वाहिदा, एक जान में 2 अमन और 2 खौफ को जमा नहीं हो सकते। जो यहाँ अय्याशी की जिंदगी गुजारी, आखिर में उससे बात पुरस होगी। जिंदगी पूरी गुजारना तो क्या। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु घर से बाहर तशरीफ लाए थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने पूछा कि क्यों बाहर आए हो? या रसूलुल्लाह घर में खाने के लिए नहीं और भूख बड़ी लगी है। फरमाया मुझे भी भूख लगी है। तो उनको साथ लेकर एक अंसारी, ज़हन में मेरे इस्म शरीफ नहीं, उनके घर तशरीफ ले गए। वो घर में नहीं थे। उनकी एहलिया ने बताया, या रसूलुल्लाह वो पानी लेने के गए आए हुए वापस आएंगे। वापस आए तो बड़े खुश हुए कि अल्लाह के रसूल मेरे घर में। वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना शरीफ में दाखिल हुई ना, तो सारे सरदार बढ़ बढ़ के मदीना के दावत दे रहे थे, या रसूलुल्लाह मेरे घर, या रसूलुल्लाह मेरे घर। और अबू अयूब अंसारी वो घर में बैठे हुए थे। तो बीवी ने कहा कि आप भी जाके दावत दो।
अल्लामा इकबाल कहने घर कुए माँ गरीबा मुसल को उजा बगुंजत बेबरगो बेनवाई सामाश दस्त मारा। मैं मस्कीन हूँ, मेरे घर अल्लाह का रसूल कहाँ आ सकता है? अगर मेरे पास सामान होता घर में तो मैं भी जाके दावत देता। कितने में पुकार आ गई, अयूब तुझे मुबारक हो, अल्लाह के रसूल की ऊँटनी तेरे घर के सामने बैठ गई। तो वो अंसारी भी बड़े खुश हुए। उन्होंने खजूरें भी पेश की और कुछ गोश्त भी बना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने खाया। और ये फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक से फरमाया कि अबू बकर है उमर, ये अल्लाह की नेमत है और इसका भी तुमसे सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। इस नेमत का भी तुमसे पूछा जाएगा, तुम क्या खाते हो क्या पीते हो। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इतने अनवा अक़साम के खाने अपने सामने बेटा देख रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि कहीं अल्लाह ताला ने मेरी सारी मेहनत का सिला मुझे इसी दुनिया में तो नहीं दे दिया। इसलिए इतराया ना करें कि आपको बहुत दौलत अपनी दौलत पर कभी इतराया ना करें, इस पर खुश ना हुआ करें और इसमें सबकत भी ले जाने की दे अल्लाह ताला, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि यह तखब्बत हो शैतान, ये माल की हवस जो है हिरस, ये इंसान को खपती बना देती है, हवास बाख्ता बना देती है। तो हवास बाख्ता ना बने, क्यों? क्योंकि एक एक घूंट का भी क़यामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा। और जितनी दौलत जमा करके, मैंने एक दफा अब्बा जी से कहा था कि क्या मुझे मौलवी बना दिया, मैं मसीतियों की इमामत करता रहूं, खुतबे देता रहूं, मैं ये करता आपके सामने इतने पैसे लाता, जमींदारी करता इतने कमा देता, सर्विस करता, नौकरी इतना पड़ा हुआ हूँ, ये कर। तो वो कहने लगे कि तू मेरे सामने 2 मन गंदगी का ढेर ला के रखता। जालिम, जालिम, मैंने तुझे किस रास्ते पे डाला है और तू मुझे किस रास्ते की जानिब चकमा दे रहा है, किस लालच की जानिब तू मुझे। फिर उस दिन मुझे हजरत फज़ैल बिन इयाद का वो वाक़या सुनाया था कि हारून रशीद जब आपके पास गया, और लंबा वाक़या मुख्तसर करता हूँ कि आप से नसीहत ली और फिर कुछ दरहम और दीनार पेश किए, तो उसने कहा हारून मैंने तुझे क्या दिया और तू मुझे क्या दे रहा है? मैंने तुझे कौन सा रास्ता दिखाया और तू मुझे कौन सा ये इस चीज की दाद दे रहा है? यही उनकी शायरी से भी होता था कि अपना एक अब्बा जी की नात सी जी अब्बा जी की कि मैं तैबा तेरे ख्याल में न ख्याल लाला रुखा किया, न किसी के दर पे झुका हूं मैं, न तवाफ़े कुए बुता किया, कोई लेके लालो घर बड़ा अली किसी ने तेगे सितम उठा, मेरे पास एक ही सजदा था, न यहाँ किया न वहां किया। आपको फख्र होना चाहिए कि आपका पीर एक अच्छा जमींदार था, माकूल, तिजारत भी किया करते थे, लेकिन जब दुनिया से गए तो सिर्फ 86 रुपए बैंक बैलेंस था, सिर्फ 86। मुझे जाने से नहीं, सिर्फ 80 जरूरत ही नहीं पड़ी। और घर में 500 रुपए खर्चा देकर गए थे, घर से बाहर बात हुई, और जेब में जो 17,000 रुपए था उसमें मेरा भी जो बच के बेरा शरीफ से ताज़ा आया था वो भी मुझसे लेकर वो किताब की शाद के लिए लेके जा रहे थे। कुल जब दुनिया से गए तो खाली दामन दुनिया से गए। और दुआ करें जब मैं भी जाऊं तो इसी तरह खाली दामन जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक फरमान गुजरा था कि जिसने माल छोड़ा वो उसके वारसों के लिए है, जिसने माल छोड़ा, विरसा छोड़ा, तरका, वो उसके वारसों के लिए, और जिसने कर्ज छोड़ा उसका जामिन मैं हूं, जिसने कर्ज छोड़ा उसका जामिन मैं हूं। तो उस दिन मैंने इखलास से दुआ मांगी थी, खुलूस कल्ब से कि अल्लाह जब मैं दुनिया से जाऊं तो थोड़ा सा मकरूज जाऊं ताकि मेरा जामन भी तेरा रसूल बन जाए। बहुत ये अल्लाह ताला से कलाम इसी तरह अंदाज में किया जैसे आपसे आप कहा, या अल्लाह इतना ज्यादा भी ना हो कि पीछे या करता फिरे, बड़बड़ाता फिरे कि मुझे बाप इतना कर्ज दे के गया, लेकिन जब मैं जाऊं तो थोड़ा सा मैं मकरूज जाऊं, मैं जमा करके जाने वाला ना बनूं। ये इखलास कल्ब से मैंने अपने लिए दुआ मांगी थी, और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी इस दुआ को
कबूलियत का शर्फ बख्शें, क्योंकि जब हम जाएं हम मकरूज होंगे तो अल्लाह के रसूल हमारे कर्ज के ज़ामिन होंगे। और ये तो एक ज़ाहिरी कलमात के लिहाज से तो सिर्फ माल का और विरसा का जिक्र है उसे। जब मैंने अमीक नज़र से इस पर गौर किया, मैंने कहा यार ये तो मखलूक के कर्ज खा होंगे तो उसके ज़ामिन होंगे हैं, रसूलुल्लाह हमारे ज़ामिन होंगे, ये मखलूक के लिए, क्या खालिक का जो हम पर कर्ज है उसके लिए भी अल्लाह के रसूल ज़ामिन हो गएंगे? तो फिर वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू वाली आयत वो याद आ गई हैं जी। अल्लाह ताला खुद जो रहनुमाई फरमाया रसूल हैं, मेरे कर्जदार होकर तेरी बारगाह में आ जाएं और माफी मांगे मुझसे, और मेरा रसूल भी उनके लिए माफी मांगे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। तो वो भी है, वो अल्लाह ताला खुद, ये तो आइडिया लगा है। मैंने कहा अल्लाह ताला खुद जो रहनुमाई फरमा रहे हैं कि मेरे जो कर्जदार होंगे, बंदों के कर्जे के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया कि जो बंदों का मकरूज मोमिन होगा मेरा गुलाम होगा, और बंदों का मकरूज जाएगा उसके कर्ज का ज़ामिन मैं हूँगा। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह मेरे रसूल जो मेरे मकरूज हैं वो आएंगे तेरे पास तो तू उनके लिए माफी तलब कर ले। यानी खुद ये मशवरा दिया जा रहा है, ये मशवरा दिया जा रहा है, सामने रखा जा रहा है कि वो मुझसे माफी मांगते हुए तेरी बारगाह में आएगा तो ऐ मेरे रसूल तू भी उसके लिए माफी मांग लेना। और जब तू उसके लिए वो माफी मांगेगा और तू भी उसके लिए माफी मांगेगा तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम, मैं तो हूं ही रहीम और करीम। तो मैं अल्हाकुमुत तकासुर, ऐ बंदो कभी भी कसरत की ख्वाहिश में, ये कसरत की जो ख्वाहिश होती है ना, ये बड़े बड़ों को गुमराह बना देती है। ये अभी जो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, वो लोग जो मेरी याद में साइकिलों पर घर घर जाकर ट्यूशनें पढ़ाया करते थे, आज अरबों की जायदाद के मालिक बने बैठे। ये कहां से आया है? कहीं ना कहीं कोई जमीर की कोताही होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जरूर होती है। आज बहुत एतराज किया जाता है कि दौलत की या मशाइख में और ये क्यों वजह पैदा हुई है? इस वजह से कि हमने अपनी जान को का मालिक खुद को खुद बना लिया है। वो असल जो अकीदा है कि इस जान का मालिक वो है और इस जान को हमने उसकी रजा के मुताबिक गुजारना है, वो अकीदा गैर पुख्ता कर लिया अपने अपने दिल के अंदर। और इस वजह से ही फिर ये आज जो मेरे एक दोस्त थे तो उनसे मैं बात एक दफा कर रहा था, मैंने कहा यार ये जो तुम शिर्क के फतवे लगा रहे हो, वो मेरे क्लास फेलो था कॉलेज में, तो उसकी गजल थी, उसका एक शेर था कि लोगों ने उसको नाम इबादत का दे दिया, लोगों ने उसको नाम इबादत का दे दिया, गुजरे थे सर झुकाए तेरे आस्थान से हम, लोगों ने उसको नाम इबादत का दे दिया गुजरे। और ये जो असल शिर्क है कि हम गलत तरीकों से जो दौलत कमा रहे हैं, वो मुवाहिद भी कमा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरने वाला भी कमा रहा है, पीरों का मुरीद भी कमा रहा है। ये नहीं कि हम अल्लाह की सिफत रज़ाकियत में खुद को शरीक बना के मुशरिक बन रहे हैं, ये है शिर्क। जब ये हम गलत तरीकों से माल कमाते हैं अपने लिए, तो गोया हम अपनी कोशिशों को तकवीयत दे रहे हैं कि हमारी कोशिशों से हमें ये माल हासिल किया है हमने, तो सिफत रज़ाकियत तो अल्लाह की है ना, तो गोया अल्लाह ताला की सिफत रज़ाकियत ने हमने खुद को उसका शरीक बना लिया है। इस जानिब हमारी किसी की भी तवज्जो नहीं, न मुवहिद की तवज्जो है, न गुलामाने रिसालत माब से दावा करने वालों की तवज्जो है, और मशाइख के साथ तल्लुक रखने वाले मुरीदों की तवज्जो है, न उलमा के साथ अकीदत रखने वाले उनके मुक्तदियों की इस जानिब तवज्जो है। जाने अब्बा जी ने नज़म लिखी थी कि किस तरफ जाते हो तुम, क्या मंजिल मकसूद है, ए अजीजो ज़ेन से ये बात तक मफकूद है। उसका अनुमान था अहले चूरा के नाम अक़दस चुराई का पैगाम। किस तरफ जाते हो तुम, क्या मंजिल मकसूद है, ए अजीजो ज़ेन से ये बात तक मफकूद है। क्या मुरस्सा दाढ़ियां उसको, पूरे शेर में क्या मुरस्सा दाढ़ियां उसको वहां शर्माएंगी, पुरफरेब अशकों पे उसको रहम आ जाएगा। वो हमारी पुरफरेब आदात का वाकिफ खुदा, वो हमारे पस्ती जज्बात का वाकिफ खुदा, वो तो अंदर की छुपी हुई भेदों से भी वाकिफियत रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने बंदों की रहनुमाई फरमाई और बहुत प्यारे अंदाज में रहनुमाई फरमाई। अल्लाह को मुत्तकासर,
ऐ मेरे बंदो, तुम्हें जो गुमराह किया है, तुम्हें जो गलत रास्ते पर डाला है, इस दुनिया की मोहब्बत ने तुम्हें गलत रास्ते पर डाला है। अगर दुनिया की तुम मोहब्बत न करते, तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते जो तुम्हारे जान का मालिक हूं, तुम्हारा रज़ाक भी मैं हूं, तुम्हारा खालिक भी मैं हूं। जब खालिकियत भी मेरी खालिकियत है, जब रज़ाकियत भी मेरी रज़ाकियत है, जब मलकियत भी मेरी मलकियत है, तो फिर ऐ बंदे तू क्यों अपनी कोशिशों और काविशों पर मेरी मर्जी पर तू तरजीह दे रहा है? फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। उनको तकासुर की, मुकाबले की, कसरत की, सबकत की ख्वाहिश ने उनको ऐसा गुमराह किया, ऐसा उनके दिल को लुभाया कि हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ ये हत्ता तमूत, यहाँ तक के वो मर गए, मौत तक पहुंच गए। इतना उनके दिलों को लुभाए रखा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून। हरगिज़ नहीं, वो अनकरीब जान लेंगे कि हमने क्या किया है, हम क्या करतूत करके आए हैं, हम क्या अपने रब की नाफरमानियां करके आए हैं, हमें ये जिंदगी किस तरह गुजारनी थी, किस तरह गुजार के आए हैं, किस तरह हमें अपनी कुवा को सर्व करना था और किस तरह सर्व करके लाए हैं, किस तरह हमने जिंदगी के शब रोज गुजारने थे और किस तरह गुजार के आए। हमें गुजारने थे उसकी इताअत में, उसके हुक्म की इताअत में, उसके महबूब के सुन्नत के ततब्बो करते होंगे कि जो इस जान का मालिक है, जो इस जान का मालिक है। लेकिन हमने गुजारा किस तरह? इस तरह की गोया हम इस जान के मालिक हैं, हमने खुद को अल्लाह का मुकाबिल ठहरा दिया, हमने खुद को अल्लाह का शरीक बना लिया, हमने खुद को अल्लाह की बिराबरी का दर्जा दे दिया कि अल्लाह तू इस जान का मालिक नहीं, हम इस जान के मालिक हैं। तू चाहता है हम इसको इस रास्ते से गुजारे, नहीं, हम इसको इस अंदाज में गुजारेंगे। इस पर हमारी जिस तरह वो नारा लगा था ना वाहियातों का, जलीलों का, क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो इसी इल्हाद और बेदीनी का तकाजा है। जब इस रास्ते पे इंसान पड़ जाता है फिर उसको कोई होश नहीं रहते। तो गोया जब हम इस जान को हम अपनी मर्जी के साथ जो गुजारते हैं, हम इस जान को अपनी मर्जी के रास्तों पे चलाते हैं, तो गोया हम खुद को अल्लाह के मुकाबल ले आते हैं, खुद को अल्लाह के मुकाबल ले आते हैं। तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो होते हैं ना, वो फिर खींच के उनको अल्लाह की जानब ले जाते हैं, अल्लाह की जानब ले जाते हैं। और अल्लाह के नेक बंदे वो उनको अल्लाह की जानब बुलाते हैं। मैं आज गुफ्तगू हो रही थी, पत्नी दोस्त थे, मैंने कहा एक रसूल भी मुझे पता है जिसने अपनी तरफ बुलाया हो, एक रसूल, और एक रसूल ने भी हतमी तौर पर कोई नया दीन दुनिया को दिया हो, एक ही दीन, एक ही रास्ता, सब ने उसकी जाने भी बुलाया। वकाला नूह या कौम इब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअ, अल्लाह की जाने बुलाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम ने जब कौम से खिताब किया, सालेह अलैहिस्सलाम ने जब कौम को पुकारा, तो इब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअ, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। तू अल्लाह की जानब दावत देने वाला है, तू उनको लोगों को अल्लाह की जानब दावत देने वाला है, अपनी जात को वसीला बनाता है कि तेरे जरिए आए। वो किस तरफ बुलाता, किस जाने में? वो अल्लाह की तौहीद की जाने बुलाता है, अल्लाह की इताअत की जाने बुलाता है, और खुद भी तू अल्लाह की इताअत करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर पर हमें कोई नया दीन नहीं फरमाया था, यहाँ नया दीन लेकर आप खुद भी नहीं तशरीफ लाए। आपने क्या फरमाया कि मैं दीने इब्राहिमी पर हूं, मैं दीने इब्राहिमी पर, यानी मैं वही दीन है मक्का वालों, मैं वही दीन तो तुम्हें दे रहा हूं, है यहूद है नसारा, मैं वही दीन तो तुम्हारे साथ असल सूरत में पेश कर रहा हूं, जिसका तुम कहते हो कि हम दीने इब्राहिमी पर हैं। तुम दीने इब्राहिमी पर नहीं हो, तुम झूठे दीन बनाए हुए हैं, तुमने अपनी रसूम और रिवाज, वो असल दीने इब्राहिमी है, वो सर तो मैं हूं जिसकी जानिब मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही पैगाम उनको दिया, और उसी दीन इब्राहिमी की, और दीन इब्राहिमी भी पहले से नूह अलैहिस्सलाम भी उसी दीन की जानब दावत देते रहे। वो कह रहे हैं शरअ लकुम मिन दीन मा वस्सा बि नूह वल्लज़ी औहैना इलैका मा वस्सैना बि इब्राहीम व मूसा व ईसा क्या अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह, नकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह।
दोस्तों फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, बंदे जब भी तारीख इंसानी को देख ले और अपने हालात को भी देख ले। हमारे बुजुर्ग जो मशाइख थे, जिन्होंने खानकाहें बनाई थी, जिन्होंने तरबियत गाहें कायम की थी, उनके क्या हालात जिंदगी थे और आज हमारे क्या हालात जिंदगी है। ये फर्क हमें बता रहा है कि उनकी जिंदगियां अपने लिए नहीं थी, अपनी जिंदगियां भी उन्होंने अपने खाले की मर्जी के मुताबिक ढाल ली थी और बंदगाने खुदा को भी उसी की जाने बुलाया करते थे। मैं उलमा से कहता हूं, कभी आजकल होता है ना कि स्टेज पे आया और आपके पीरों की तारीफ, मैं कहता हूं यार ये इतने लोग जो दूर दराज से आते हैं मेरी मोहब्बत में ही आते हैं, कुछ तल्लक जानते हैं। आप जब खड़े हो आलम दीन तो वो सिर्फ अल्लाह की जाने बुलाए, उसके दीन की जाने बुलाए और उसके महबूब की सुन्नत का ततब्बु करते हुए जिस अंदाज में रसूल वो दावत, ये उलमा की शान। और हम अपने एक दफा हुजूर मखदूम ज़ादा काजी इसरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे रावलपिंडी डिवीजन में मुतहक्किक आलिम दीन थे, बहुत गुड़े हुए। उनके दौर में उन जैसा किताबों का माहिर, किताबों का माहिर कोई भी आलिम नहीं था हमारे पूरे रावलपिंडी डिवीजन में। ये आपको मालूम, आपको शायद तारुफ ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उन जितना कोई भी नहीं। वो एक दफा गिला करने लगे, ओ जी पीर साहिबान, वो अपना पेश करते हैं, ओ पीरो मैं तो ना बड़ी वफा की थी और मैं मर गया तो मेरे जनाजे च व्यो ते जनाजे ना सको मेरी कब्र तो लगना फैता जरूर पड़े हैं। और फिर शायक पर के बच्चे ऐसे होते हैं। तो उसके जवाब में अब्बा जी ने उनको फरमाया कि काजी साहब तुसी जे खुशामदा से जागता नहीं करके ये बतखा ने बच्चे बतखा होने तैराक होने ये बना के जागता पहले ही वली कामिल बना दे सो उन्हें जे बचपन ही नहीं पता सी असी वली कामिल होना, काबज करनी नहीं, जदोजहद करनी की जरूरत रस। ये तुसी आन के जेड़े तकरीर करे ना तुसी अने बच्चा चाड़ दे लो, ज्यादा चाड़ा बना छोड़े लो। इस वास्ते तकरीर अने बच्चे नहीं रहनुमाई वास्ते कीता करो, सख्ती कीता करो, मिजाज प्यार ना हो, प्यार से उनको कहा के यानी आम मुकर्रीन पर कि वो हमारे मशाइख के बच्चों की तालीम भी गलत अंदाज में कर देते कि बचपन से ही वली मादरजाद वली होता है और फलाना वली होता है, ये होता है। हालांकि विलायत वो तो है कसब के लिहाज से होता है। जितना जितना वो पहले मुफ्ती साहब वो हदीस पाक पढ़ रहे थे ना कि जितना जितना वो मेरे करीब होता चला जाएगा मुशक्कत करते हुए बर्दाश्त करते हुए फिर मैं उसके पाँव बनता हूँ, आँख बनता हूँ, कान बनता हूँ, जिनसे वो चलता है तो वो मकाम तो उस वक्त हासिल होता है। तो फरमाया कि अल्हाकुमुत तकासुर, मैं भी जब मुशाहिदा करता हूँ तो जब भी पीरों की औलादों में भी जब गुमराही जो आ रही है और खसूसन इस दौर में बदअकीदा क्यों, एक आसान चीज है, कौन मोमिन होगा जो अहले बैत अतार की मोहब्बत पर जिसका दिल उछलेगा नहीं, तड़पेगा नहीं, कौन मोमिन होगा। लेकिन उस तड़प का गलत फायदा उठाकर वो अपने जमीरों के सौदे करके हमारे जो मुसलमान अकायद हैं उनको सौदा कर देते हैं, उनको बेच देते हैं, दूसरों से गैरों से मिलकर। अमूमन आजकल मुफ्ती साहब मैं जितने भी इस किस्म के लोगों के सुनता हूं ना वो तो गलबन इमाम शाफी है या मोहम्मद, उनका कौल कि अगर रिफ्स आले मोहम्मद से मोहब्बत है तो मैं राफ़ी हूं। किसका कौल है ये? इमाम शाफी का। और मैं कहता हूं बेवकूफ, उन्होंने ये नहीं कहा था मैं राफ़ी हूं, वो खुद को राफ़ी कह सकते थे। राफ़ी का मैंने होता है झाड़ देना परों को, बुनियादी अकायद को झाड़ देने वाला राफ़ी का। वो कहते वो तुम पर ताना कर उन लोगों पर कि जो लोग कहते हैं कि वो जी तुम हमें आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से राफ़ी कहते हो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई वो तो मोहब्बत हो तो सबसे बड़ा मैं राफ़ी हूँ, हम तो मैं आले रसूल की मोहब्बत की वजह से राफ़ी नहीं कहते, हमें तो रसूल के गुलामों के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के साथ बोझ की वजह से राफ़ी कहते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले अतहार के साथ मोहब्बत की वजह से राफ़िदी नहीं कहते, हम तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के साथ नफरत की वजह से कहते हैं। और पिछले दिनों में एक मकतूबात शरीफ देख रहा था, कलम मकतूबात शरीफ, चंद दिन पहले ये चीज सामने नहीं आई, तो वहां जंगे सफीन के बाद बैठे हुए थे हजरत इमाम अमीर अलैहिस्सलाम अली करमल्लाहु वजहू और उनके दोस्त भी अहबाब जो अकीदत में वो भी बैठे हुए थे। तो बातें छिड़ गई, उन्होंने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तनकीद या आपके ग्रोह पर जमात पर तनकीद शुरू की कि उन्होंने जाग की। तो आपको मालूम है कि अली करमल्लाहु वजहू ने क्या फरमाया, हमने उनसे सीखना है, हमने उनसे, उन्होंने फरमाया अखवानुना अखवानुना बगाओ अलैना, अखवानुना बगाओ अलैना, वो हमारे भाई थे, हमसे बगावत की। लैसू कफरतन वला फसकतन, न उन्होंने कुफर किया न उन्होंने फिस्क किया। ये नहीं फरमाया कि उनमें से कोई काफिर नहीं था, क्योंकि बाज़ औकात काफिर होना और बात है और इर्तिकाबे कुफ्र होना और इर्तिकाबे कुफ्र कभी ना कभी हमसे हो सकता है। नावाकफी में भी इर्तिकाबे फिस्क हो सकता है, लेकिन फासिक होना और बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो काफिर या फासिक नहीं, उन्होंने कहा लैसू कफरतन, न उन्होंने कुफर किया वला फसकतन, न उन्होंने गुनाह किया। क्यों? लिमा लहुम मिनत तावील, क्योंकि उस जंग की उनके पास तावील थी, उस जंग की उनके पास तावील थी, इसलिए न उन्होंने कुफर किया न उन्होंने फिस्क किया। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो इस किस्म के अपने बुनियादी जो एक इस्लाम के बुनियादी अकायद से जो फिरे, उन्होंने क्या किया, कुफर को तकवीयत दी, और अहले सुन्नत से बुनियादी अकायद से जो फिरेगा वो दूसरों को तकवीयत देगा। तो इस्लाम के बुनियादी अकायद से में खलल डालकर गैरों से तारीख गवाह है ना, अब तो सामने आ गई हैं चीजें कि क्या कुछ उन्होंने वसूल नहीं किया था। और अहले सुन्नत के बुनियादी अकायद को छाड़कर जो जा रहे हैं खुद को अहले सुन्नत कराने, उन्होंने भी पता नहीं कितने कितने सौदे किए होंगे, पता नहीं क्या कुछ कमाया होगा। कमाई तो सामने नजर भी आ जाती है, सामने तर्ज जिंदगी से नजर आ जाती है, उसके बूदोबाज से नजर आ जाती है, उसके उठने बैठने से नजर आ, उसके जायदादें बनाने और खरीदने से पता चल जाता है कि कुछ न कुछ उसने गड़बड़ की हुई है, जो इतना कुछ जल्दी जल्दी जो है वो बना है। चलते चलते देखते देखते हमारे पीछे तो पूरे खानदान की हिस्ट्री है। तसव्वुफ में पीर बनने से पहले भी खानदान की हिस्ट्री है, वो भी चौधरी किस्म का खानदान था। हज़रत ख्वाजा फैजुल्लाह से पहले गवर्नमेंट के ख्वाजा फैजुल्लाह साहब जी अहमद शाह अब्दाली के वो तारीख में, हमने तो समझा था फौज से आए थे, पीछे उस दिन तारीख मैंने देखी तो उसमें था कि चीफ जस्टिस ऑफ अफगानिस्तान था। वो याद है कि मुल्ला सैयद फैजुल्लाह को वहां से अफगानिस्तान से बुलाया लाहौर में एक मुकदमा के लिए अहमद शाह अब्दाली ने। तो वो पीछे से भी दुनियावी थे, लेकिन ऐसी चीजें हम नहीं कर सकते। तो फरमाया कि अल्हाकुम मुत्तकासुर, मैं अपने पीर भाइयों को तरबियत देता हूँ। कभी मैं आप दोस्तों को बता रहा था यार नमाज में कमजोरी होगी भी, वो मैं थोड़ी सी रियायत भी कभी कर लेता हूँ, लेकिन हराम काम करने की रियायत मैं कभी किसी से नहीं की। वो अगर कोई आया तो बड़े से बड़ा चौधरी बुआ, हमारी तरीकत में फिर उसका कोई मुकाम नहीं रहा। एक अल्लाह के हुक्म पर अमल न करना ये गुनाह है, लेकिन अल्लाह के रोके हुए काम को कर गुजरना ये बगावत है। बागी के साथ हम कभी, जो अकीदे का बागी हो उसके साथ भी हमारा कोई तल्लक नहीं, और जो अमाल में बगावत का रास्ता इख्तियार करने वाला हो उसके साथ भी। तमाम यारान तरीके से मैं ज्यादा जोर नहीं लगा सकता, कल कुछ शरोबत से बयान हो, कोशिश करूंगा कि कुछ हो जाए इन मौजूआत पर। सिर्फ एक मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि गालिबन शाह मंदूरानी रहमतुल्लाह अलैह
से कोई सवाल किया गया था, तो उन्होंने पता नहीं किस सवाल के जवाब कहा था कि जहां बहुत सारा कोयला हो आप कोयले को हाथ न लगाएं, चारों जानब कोयला, आप दरमियान में कुर्सी साफ सोफा बिठाकर बैठ जाएं, सारी कालक आपके चेहरे पर और कपड़ों पर आ जाएगी। तो ऐसे लोगों को सुनना भी, उनके पास बैठना भी, कुछ ना कुछ बदअकीदगी जरूर आ जाती है, कुछ ना कुछ कभी भी उनके साथ बैठा ना करें, दीनी गैरत का मुजाहरा किया करें, ऐसे मौलवियों को सुना ना करें जो इस तरह के तकाबली जायजा लेते हुए कहें कि वो घर वाले थे, वो दर वाले थे, वो शान में वैसे तो बेशक दर वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के गुलाम कुत्ते का आया अपने आप को आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, वो और बात है, लेकिन वो तनकीसे शान के लिए वो चीज बयान करते हैं। ये चीज वो सहाबा किराम का मर्तबा बढ़ाने के लिए नहीं कहते, तनकीसे शान के लिए। एक जो बंदी आलिम दीन का मैंने कहीं वाकया पढ़ा था जी, बाकायदा लिखा हुआ पढ़ा था कि उन्होंने अपने शागिर्द को कहा, यार मुझे जहन्नम नजर आ रही है अपने लिए। उसने कहा, जी आप सारी जिंदगी अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहे, दीन सिखाते रहे, कुरान और सुन्नत की तालीम देते रहे। उन्होंने कहा, नहीं यार, देता तो मैं इखलास से था तौहीद का दर्स, लेकिन मैं तलाश करता था तौहीद की फौकियत साबित करने के लिए कहीं कोई वाकया ऐसा मिले जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कम होती नजर आए, तो वो मैं वाकया बयान करता था। और आज जब मैं इस उम्र के आखिरी हिस्से में हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरे लिए अल्लाह के रसूल बख्शिश फरमा दे, और अल्लाह बख्शिश फरमा दे तो माफी हो जाए, वगरना मेरे इस अमल की वजह से मुझे अपने लिए जहन्नम नजर आ रही है, अपने जहन्नम। तो ये तनकीद से ढूंढ ढूंढ के ऐसी चीजें लाना जिनमें सहाबा किराम की तनकीद से शान हो रही है। अरे हम क्या चीज हैं यार। अब्दुल्ला बिन मुबारक ताबी है, ये तब ताबी है, ताबी अब्दुल्ला बिन मुबारक मुहद्दिस मुफस्सिर, करोड़ों नहीं आज अरब से ज्यादा, बल्कि एक अरब 20-25 करोड़ से ज्यादा लोगों के इमाम हैं। उनसे किसी ने पूछा कि अमीर मुआविया के रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा, तू मुझसे पूछता है, जिसके घोड़ों के सूमों के साथ उड़कर गद उसके घोड़े के नाक में बैठती है, उसको बाहर की कसमें अल्लाह ने कुरान में कहा, उसका मुकाम मैं कैसे बयान करूंगा, उसका मकाम तो मुझसे पूछ, उनका मकाम मैं कैसे बयान करूं। फिर एक दूसरी बात, ये मैंने सुनी पिछले 3-4 दिन पहले मेरे ज़हन में आई है कि अगर हम 1,24,000 सहाबा में से एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत नहीं की थी, उनको किसी ने कुछ कहा था, और साथ में कुछ कहा था, वो इसी तरह मोहतरम थे, तो अबू बकर सिद्दीक के सामने भी आते, आप भी उनके एहतराम करते थे, क्योंकि अंसारी सहाबी थे, बदरी थे, उनका एहतराम किया जाता है। उन्होंने भी कोई दीनी मसलियत की वजह से नहीं, उन्होंने कहा हम अंसारियों का यह हक था, हम इसलिए आपको खिलाफत नहीं देते, ये हक हम अंसारियों का था। उन्होंने अंसार का हक समझते हुए ये बैत नहीं की, मैं नहीं बैत करूंगा। हालांकि बाकी तमाम अंसारियों ने भी बैत कर ली, लेकिन उन्होंने बैत नहीं की, उनको कुछ भी नहीं कहा गया। और अल्लाह के बंदो 1,24,000 सहाबा किराम में से, और वो जो अहले हल्लो अकद मदीना शरीफ में रहते, उन्होंने उनमें से 10-20 को भी इतना शऊर नहीं था कि हम सिद्दीक़ अकबर की बैत पहले क्यों करें, वो अफजल नहीं है, हम अफजल को छोड़कर गैर अफजल की बैत क्यों करें। वो अहले हल्लो अकद जिनके ईमान पर बाकी वो भी सके, वो अहले हल्लो अकद, वो 313 अफराद, उनमें से बहुत से तो जिंदा थे ना, विसाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त बहुत से जिंदा थे, उनमें से 20-30 को भी ये शऊर नहीं था कि हम अफजल को छोड़ के गैर अफजल की बैत क्यों कर रहे हैं।
सबने बैत की, सबने तस्लीम किया। अब जिसको अल्लाह फरमाए नाम लेकर, अल्लाह ताला नाम लेकर फरमाए, एक है ना मैं और आप कहे मोमिन, और अल्लाह ताला फरमाए मोमिन, उसमें फर्क है। और अल्लाह ताला सिर्फ मोमिन न फरमाए बल्कि फरमाए कि हकीकी मोमिन। जिसको अल्लाह फरमाए वो हकीकी मोमिन है, वो गासिब हो सकता है, और जो उसको अल्लाह फरमाए वो हकीकी मोमिन है, जो उसको गासिब कहेगा वो मोमिन रह सकता है। ये अल्लाह से टकराना है ना। तू बेशक अल्लाह उनको हकीकी मोमिन के, हम नहीं मानेंगे हकीकी मोमिन, हम उसको गासिब कहेंगे। वो मोमिन रह सकेगा जो अल्लाह ताला के हकीकी मोमिन कहे हुए को कहे कि वो गासिब है। ये चीजें होती हैं, ये चीजें ये उसको मिलती हैं जिसको लिए कुरान जिसको रहनुमाई दे। और कुरान ने अपनी रहनुमाई के लिए शर्त लगाई है कि मैं जरा बयाद वो पढ़ने वाले के लिए हादी नहीं हूं, मैं अरबी और इंशा और परदादियां करने वाले के लिए हूं। ज़ालिक अल किताब, मैं हूं अल किताब, मैं हूं अल किताब हुदन, मैं हादी हूं, मैं हूं अल किताब, मैं हादी हूं। किसके लिए? लिल मुत्तकीन। और आप देखेंगे जो इस किस्म की हरकत करने वाले, गुफ्तगू करने वाले होंगे, तकवे से दूर दूर उनका तल्लुक नहीं होगा, दूर दूर तक तकवे से उनका कोई तल्लुक नहीं होगा। तो अपने ईमान को मजबूत रखें, अपने अकीदा को मजबूत रखें, एक चीज ये। और दूसरा ये कि दुनिया की मोहब्बत में अपने आप से बेगाना ना, ला यकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। कहीं मेरे महबूब के गुलाम उन लोगों में से ना हो जाएं जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया था और फिर अल्लाह ने उनको ऐसा खपती बनाया कि वो अपने आप को ही भूल गए। दुनिया की मोहब्बत इंसान को अखलाक, किरदार, अपनी सीरत सबसे मावरा कर देती है, मकबूतुल हवास बना देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यत्तबिउ मरो सलासतन, आदमी 3 चीजों का तब्बो करता है, उनसे मोहब्बत करता है। आलू, मालू व अमल। 2 चीजें बाकी रह जाती हैं, एक सिर्फ उसके साथ जाती है, माल और एलो अयाल, जिनके लिए वो हराम सब कुछ करता रहता है, वो पीछे रह जाए। अमल और किरदार, उसका अमल और किरदार वो उसके साथ जाएगा। तो दोस्त अपने अमल और किरदार से मोहब्बत कर। हज़रत नून मिसी ने एक नौजवान को नसीहत करते हुए फरमाया था कि वमा मिन कातिबिन इल्ला सयुबला वयुबके दहरा मा कतबत यदाहु। कोई भी लिखने वाला ऐसा नहीं है कि जिसने हमेशा रहना है, सब जाना है, लिखा हुआ बाकी रह जाएगा। वमा मिन कातिबिन इल्ला सयुबला वयुबके दहरा मा कतबत यदाहु वला तक्तुब बिकफ़िका गैर शैन यदुर्रुका फिल क़यामत अंतरा। तो आज आपने 2 सबक लेने हैं। अकीदा की बिना पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, उनको सुनना नहीं, उनके साथ मिलना नहीं, उनकी महफिल की रौनक नहीं बनना। वो अगर उनको बुलाए वो आए तो प्रोपेगेंडा किया करें कि लोगों की महफिल ना सुनो। ये 5-6 का जो टोला है ना, इनकी महफिलें मत सुना करें। दूसरे दोस्तों को जुर्रत से तबलीग किया करें, इसमें जुर्रत दिखाएं, इस्तिकामत दिखाएं। यार हम अगर अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए गैरत नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? आपके पीर साहब ने, बड़े पीर साहब ने, अब्बा जी ने मुझे एक नसीहत फरमाई थी कि फारूक, माल जान के लिए होता है। एक जानिब माल, एक जानिब जान आ जाए तो जान को तरजीह देना, माल को फेंक देना। फारूक, माल और जान दोनों इज्जत और वकार के लिए होते हैं। एक जानिब माल और जान आए और एक जानिब इज्जत और वकार हो,
इज्जत और वकार को बाहर रखना, माल और जान को कुर्बान कर देना। आपने देखा कुछ लोग इज्जत का ख्याल ही नहीं करते, बस पैसा है, पैसा, इज्जत रहे या न रहे। फिर फरमाया कि फारूक, माल, जान और इज्जत एक जानिब हो और इनके मुकाबले में ईमान आ जाए तो ईमान को तरजीह देना, माल, जान और इज्जत की भी परवाह न करना। तुम्हारी तौहीन होती है, तुम्हारी बेइज्जती होती है, ये ना परवाह करना कि मेरी बेइज्जती होगी, मुझे कौन क्या कहेगा। फिर अपनी इज्जत को भी तज देना। दीन का मामला आए तो उसमें ना अपनी इज्जत की परवाह करना, ना अपनी हुर्मत की परवाह करना, ना अपने माल की परवाह करना, ना अपनी जान की परवाह करना। फिर इसके साथ ही नसीहत फरमाई थी, ये हमारी तरबियत भी साथ साथ चलती है, तालीम के साथ तरबियत फरमाई थी कि फारूक, बेअसूली पर स्टैंड ना लेना। बेअसूली पर स्टैंड ना, आदमी बेइज्जत होता है। असूल पर स्टैंड लेने से पहले खूब गौर कर लेना। असूल पर स्टैंड लेने से पहले खूब गौर करना, और जब ले लो तो फिर साबित कदमी दिखाना। पत्थर आए, गालियां आए, जो कुछ चीज आए, तकलीफें उठा लेना। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी नसीब फरमाएंगे। वो कहते हैं ना कि फिजा से अब्र बरसता रहा शरारों का, मगर रवा ही रहा कारवां बहारों का। रुके हुए हैं जो दरिया, उन्हीं रुका ना समझ, कलेजा चीर के निकलेंगे कौसारों का। जब इंसान साबित कदम रहता है तो फिर कलेजा चीर के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। फिर खुद बदर के मार के जो है वो जो है कामयाब सर होते चले जाते हैं, ओद के मैदान सर होते चले जाते हैं। फिर मक्का जहां से निकलते वक्त एक और एक यार है, खादिम है, गुलाम है, और जब आता है तो 10,000 कुर्सियों के लश्कर के साथ आता है। 10,000, और जाता है तो रात की तारीकी में, आता है तो दिन की रोशनी में आता है। जाता है तो रात की तारीकी में, जाता है तो वापस आता है तो दिन की रोशनी में आता है। ये सारी चीजें क्योंकि, लेकिन क्या है वो इस्तिकामत। और ये इस्तिकामत वही दिखा सकता है जिसका ताल्लुक नबियों से होता है, जिसका ताल्लुक नबी से, अपने महबूब से। जितना ताल्लुक पुख्ता होता जाएगा उतना इस्तिकामत पुख्ता होती चली जाएगी। और जो इस्तिकामत नहीं दिखा सकता कुछ भी मामलात में, दुनिया के मामलात हो, दीन के मामलात हो, जो इस्तिकामत नहीं दिखा सकता, फिर वो देख ले कि जान ले कि मेरा यार बेशक या रसूलुल्लाह तो मैं कहता हूं, लेकिन मेरा तल्लक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमजोर हो गया है। मेरा तल्लक के मोहब्बत, ताल्लुक की अकीदत वो कमजोर हो गया है। अपना अपना मुहासबा किया करे। जब भी इस्तिकामत दिखाने वक्त वो कहते हैं ना कि वो नादा गिर गए सजदों में जब वक्ते क़याम आया। ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने मेराब मस्जिद में कि नादा गिर गए सजदों में जब वक्ते क़याम आया। तो जब भी इस्तिकामत से आपका दिल फिसले तो जान ले कि अल्लाह के रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका तल्लुक कमजोर हो गया। और जितना जितना अल्लाह के दीन के लिए आप मुस्तकीम होते चले जाएं, जान ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी का तल्लुक आपका पुख्ता होता चला जा रहा है, सख्त होता चला जा, ताकीद होती। ये अपना आप ही मुहासबा कर लिया। आपका दिल गवाही देगा, आपका दिल बताएगा आपको कि फारूक शहबाज, तू अल्लाह के दीन के लिए इस्तिकामत दिखा सकता है। दिल गवाही दे के दिखा, जान ले के तेरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी का तल्लुक पुख्ता हो गया। और दिल कहे कि नहीं, इधर से कोई ये ना कहे, इधर से कोई ये ना तकलीफ है, ये ना तकलीफ है, यार मैं इधर पीछे हट जाऊं, तो फिर जान ले कि बेशक कहता रहे मैं गुलाम गुलाम हूं, तेरा तल्लुक गुलामी का काबिल कबूल नहीं हुआ, तुझे रद्द कर दिया गया, तुझे रद्द कर दिया गया। अगर तुझे कबूल किया जाता तो तेरे वजूद के तो टुकड़े भी हो जाते, तू इस्तिकामत दिखाता रहता। एक पिछले दिनों में एक हदीस पाक किस कहां मुताला कर रहा था, तो वहां गुजरी कि हज़रत हंज़ला थे गालिबन, रूमियों के एक कैदी हो गए मुसलमानों के ग्रोह के साथ। उसने रूम के सरदार ने कहा कि तू ईसाई बन जा, मैं तुझे हुकूमत का कुछ हिस्सा भी अपने दूंगा और अपनी बेटी तेरे अकद में भी दूंगा। तो आपने फरमाया कि लौ आतैतनी कुल्ला मा तमलिक व कुल्ला मा यमलिकुल अरब,
अगर तू सब कुछ मुझे अपनी मलकियत दे दे और सब कुछ वो चीज जिसके अरब मालिक हैं वो भी मुझे दे दे, अन अर्जा तरफत ऐन का दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां कबिल, तो कि मैं लम्हा भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ हट जाऊं फिर जाऊं, मैं वो कबूल नहीं करूंगा, मैं वो कबूल नहीं करूंगा। वो इस्तिकामत की राहों के राही थे, वो इस्तिकामत की राहों के राही थे। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए सारे दरवाजे खोल नहीं दिए, मुश्किलात आसान नहीं फरमा दी। फलनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, के लिए मुश्किलात भी आसान फरमा देते हैं। उनके लिए उनको मुश्किलात नजर ही नहीं आती। हजरत खुबैब को जब नेज़ा लग गया तो उसने कहा कि अब तो तू सोचता होगा ना कि तेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में ये नेज़ा रखता है। उसने कहा नहीं, तुझे क्या पता मोहब्बत क्या होती है, तुझे क्या पता। लम यबित वल हुब्बु हश्व फवादी लम यद्रे कैफ तफतर लकवादू, तुझे क्या पता है। वल्लाहि मा युज़ा कुन्तु मुस्लिमन अल्लाह अय्य जम्मिन काना फिल्लाह मसरी, अगर मैं मोमिन और ईमान की हालत में इस्तिकामत पर मैं दुनिया से जा रहा हूं तो मुझे नहीं परवाह कि मेरे जिस्म के कितने टुकड़े किए जाते, उन्हें कहां कहां फेंका जाता। तो याद रखिएगा तमाम पीर भाइयों को सूझबूझ कर, ये नहीं जहां भी जलसा हो चलो जी जलसा सुनाओ, सुनिए ना आलम आना, देख के उस आलिम की तकरीर सुने जिसके सामने मुफ्ती, जिसके पीछे मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मोहर हो। उस आलिम की तकरीर सुने जिसके पीछे डॉक्टर अशरफ जलाली का ठप्पा हो। उस आलिम की तकरीर सुने जिसके पीछे इमाम अमीर अहले सुन्नत ख्वाजा मुहम्मद रज़वी साहब का ठप्पा हो। और लवियत और खुरियत में इख्तिलाफ हो सकता है हमारा, लेकिन कभी ये आपको गुमराही के अकीदे नहीं दिखाएंगे। एक रास्ते में तो इख्तिलाफ हो सकता है ना, रज़वी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जलाली साहब के साथ भी कहीं हो सकता है इख्तिलाफ राय हो सकता है, वो और चीज है। लेकिन ये वो लोग हैं और इनके शागिर्द भी कभी आपको गुमराही के रास्ते पर नहीं डालेंगे, कभी आपको अहले बैत अतहार का बेअदब नहीं बनाएंगे, कभी आपको सहाबा किराम का बेअदब नहीं बनाएंगे, कभी आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम और आपकी जो है वो उसके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करेंगे, और कभी कोई अल्लाह की उलूहियत और तौहीद के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। ये आपके आप में आपके अकायद और अमाल में बिगाड़ नहीं पैदा करेंगे। इतना जान लें, उन लोगों के बात सुने, वगरना वो कहते हैं ना कि काफले वालों राह कटन है, होश संभलना देख के चलना, हर हर मोड़ पे बैठे है राहजन रहनुमा का भेस बदल कर, बराए मुद्दा हर इद्दा को छोड़ आया हूँ, खुदा के वास्ते हर ना खुदा को छोड़ आया हूँ, तुम्हें हर मोड़ पर एक राहजन से बच के चलना है, हर एक मोड़ पर एक रहनुमा को छोड़ आया हूँ। तो दोस्तों ये दो सबक इस दफा लेके जाना, पहला कि अकीदा की पुख्तगी और अमाल की दुरुस्तगी के लिए हमने हर मुकर्रर की तकरीर नहीं सुननी। जो मैंने कहा है इनके अलावा भी हजरात हैं, लेकिन मैंने नुमाइंदा के तौर पर इस वक्त सामने ये तीन आए हुए हैं, तो इसमें कोई बुखल नहीं करना चाहिए। अब मैं बुखल न करूं कि अमीर अहले सुन्नत जी काला देव शरीफ वाले के बैत थे और वो बाबली शरीफ वाले बाबली जी मेरे बाबा साहब के और मैं उनके पीछा गए, नहीं, जिसको अल्लाह ताला ने मुकाम दे दिया। हाँ, सिरदार देखते रह जाते हैं और गुलाम जो है वो उसामा बिन जैद को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांडर मुकर्रर फरमाया तो विसाल हो गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खताए राय ये होती है जी, कातियो राय ये, उसमें जलील और कदर सारे सहाबा ने राय दी कि वो ये लश्कर न भेजे, पहले अंदरूनी मामला टाल लें। अब सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया कि जिसको अल्लाह के रसूल ने रवाना कर दिया मैं उसको वापस कैसे करूं। फिर उन्होंने कहा अरब में बड़ी बगावत होती है, असबियत होती है, ये गुलाम ज्यादा है, कोई सिरदार ज्यादा अमीर मुकर्रर कर दे। कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक तेरी मोहब्बत रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर,
कि जिसको मेरे आका ने मुकर्रर कर दिया है, अबू बकर की ये जुर्रत कि उसको माजूल करे। जो अबू बकर एक गुलामजादे की मुकर्रर करने पर माजूल करने की जुर्रत नहीं करता, वो अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का हक मारेगा। जो इतना डरता है अपने आका के अमल मुबारक से कि एक गुलामजादे को मैं माजूर नहीं करूंगा, जिसने जाना है सरदार ज़ादा भी होगा, इसी के मातहती में जाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने फतूहात दे दी। मूता क्या जंग थी जी, वो मूता तो नहीं, उसमें भी जंग में भी फतह हो गई। मुआंदीन ज़कात पर भी फतह हो गई, मुनकरीन नबूवत पर भी फतह हो गई। सारे जानब जब उमर फारूक का 2 साल के बाद दौरे हुकूमत है, सब कुछ अमन अमान कर। इसको कहते हैं कि सियाबत राय, इसको कहते हैं सियाबत राय। और अगर नाकामी हो जाती तो फिर कहते हैं कि खाती राय थे, फिर तो कहा जा सकता था ना, लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी उनके साथ थी, अल्लाह की मर्जी उनके साथ थी। उन मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह ताला ने फतूहात के दरवाजे उनके सामने भी खोले और उनके जरिए पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए खोले। ऐसे खोले कि तकरीबन 1400 साल तक कोई उनको रौंद नहीं सका। इधर डूबे, उधर निकले, उधर डूबे। आज जो जिल्लत और रुसवाई हो रही है, आज हमारे फलस्तीनी भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये मैं कहता हूं कि फलस्तीनियों अपने उन दादों को कहो कि क्यों भटक गए थे तुम लोग, क्यों यहूदियों को जमीनें ज्यादा पैसों की, वही अल्लाह को मुत्तका ज्यादा पैसे की लालच में बेच दी थी, जबकि बुजुर्ग मना करते रहे, सारे जो सियाने थे मना करते रहे। लेकिन रूस से कोई यहूदी आया, उसको फलस्तीन में जगह, उन्होंने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा इस वजह से हुआ था कि वो जमीन नहीं लेने देता था यहूदियों को, कि यहूदी यहां जमीन खरीद नहीं सकते, आए गिरिया उजारी करें यरूशलेम में और फिर वापस चले जाएं, यहां रुक नहीं सकते, यहां ठहर नहीं सकते। 1400 साल तक मुसलमानों का यह अमल रहा और फिर दुनिया में अमन भी रहा, मुसलमानों की चौधराहट भी रही। लेकिन ये आज अरब जलील हो रहे हैं ना, ये अल्लाह ताला कहते हैं ना कि फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है। कोई फर्द गुनाह करे ना, अगमास भी कर लेती है। चलो एक फर्द ने गुनाह किया, बाकी कौम तो ठीक है ना। फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, नहीं करती कभी मिल्लत के गुनाहों को माफ। अगर पूरी मिल्लत एक गुनाह करेगी तो उसका अंजाम फिर उसकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह आज 1000 2 हजार फलस्तीनी बच्चे, ये उनकी औलादें हैं जिन्होंने यहूदियों को जमीनें बेची थी, और मना करने के बावजूद मुफ्ती आजम फलस्तीन ने फतवा दिया था जमीन न दो। सारे सियाने उस वक्त न अरबों ने अकल किया, न अफ्रीकियों ने अकल किया, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान वो थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान सारा, कि जिन्हें शऊर था कि खिलाफत को कायम रखना है। यहां से तारीख चली, यहां से फंड दिए गए खिलाफत के बरकरारी के लिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने करोड़ों पाउंड जो है वो फंड मुहैया किया था, यहां से इकट्ठा करके। क्यों किया था? कि ये तजर्बा कर चुके थे कि हमने अपनी मरकजियत को जब कमजोर किया था और छोटी छोटी रियासतें बना ली थी, फिर उसका अंजाम क्या हुआ कि अंग्रेज आया, 7 समुद्र पार से आया, चंद 100 के साथ आया और हमारे लाखों के लश्करों को रौंदता हुआ चला गया और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। सन 39 में पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की दाद 4 या 5 या 6 लाख, इससे ज्यादा नहीं थी। 4-5 लाख के साथ उस वक्त 40-50 करोड़ के हिंदुस्तानियों पर उसने हुकूमत की, इनको आपस में तकसीम करके। इनको तजर्बा था यहाँ के मुसलमानों को, इन्होंने समझाया, बयान दिए, फंड देकर भेजे, लेकिन उन पर पागलपन था। आज अरब खुद भी जलील हो रहे हैं, आज फलस्तीनियों के बच्चे भी मरवा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और आज
जुल्म सितम के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे हैं। ये पता नहीं, मैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बारहा ये रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह अब उस इम्तिहान को खत्म कर दे। अब उनके बच्चे ये इम्तिहान सहने के काबिल नहीं है। खुसूसन एक बच्चा जो है वो अपने टूटे हुए घर में बैठकर अल्लाह की आयात का वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जुए, वो सोशल मीडिया में आके वो आयात कुरानी का तिलावत कर रहा था, तो दिल खून के आंसू रोता था। और अल्लाह की बारगाह में ये या अल्लाह अब उनका इम्तिहान खत्म कर दे और अपना वो वादा वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह वो पूरा कर, और इन यहूदियों के लिए जिल्लत और रुसवाई का जो तूने ऐलान किया हुआ था, अब फिर इनको जलील और रुसवा। आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे भाइयों से, उनके आबाओ अजदाद से जो गलती हुई है उनको माफ फरमा दे। इन नस्लों को माफ, इन नस्लों ने तो कोई गलती नहीं की ना। ये जो आज जो मार खा रहे हैं ना, ये जो दूसरा फलस्तीनी ग्रुप है वो सिर्फ आजाद फलस्तीन का कायल है, जमहूरी कौम। ये जो ग्रोह हमास का मार खा रहा है, ये इसका नारा है कि अल्लाह की हुकूमत, ये अल्लाह की हुकूमत के लिए लड़ रहा है, अल्लाह के दीन के खलबा के लिए लड़ने वाले हैं ये हमास वाले। तो अर्ज यही कहते हैं कि अल्लाह अब इनका इम्तिहान खत्म कर। ये तो तेरे दीन के लिए उठे हैं ना, ये तो तेरे दीन पर यकीन रखने वाले हैं ना, ये तो तेरे इक़्तिदार आला को मानने वाले हैं ना, ये तो तेरे महबूब के लाए हुए निज़ाम को अपने अंदर नाफिज कर रहे हैं और नाफिज करने वाले हैं ना। इसलिए इनके असलाफ से अगर कोई गलती है तो अल्लाह इनको माफ फरमा दे। ये आप भी जब भी नमाज पढ़े उनके लिए दुआ किया करें अल्लाह ताला की बारगाह में, या अल्लाह इनकी पकड़ आप खत्म कर दे। ये तेरे दीन के सिपाही बने हुए हैं, इनके बच्चे भी मार खा रहे हैं, इनकी औरतें भी मार खा रही हैं, इनके जवान भी मार खा रहे हैं, इनके बूढ़े भी मार खा रहे हैं। लेकिन ये हकीकी तारीखी हकायक मैं आपको बताता हूँ कि वक्त कभी किसी का साथ नहीं देता। एक वक्त होता है, उस वक्त अगर अकल कर लिया जाता और खिलाफत उस्मानिया मरकजियत को खत्म न किया जाता, तो लूली लंगड़ी जो मरकजियत थी ना, उसका भी खौफ था पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को उसका खौफ था। उस लूली लंगड़ी कुव्वत का भी खौफ था। और फिर जब वो वही कुव्वत 40-50 हिस्सों में बिखर गई, तो फिर किससे क्या किसी को क्या खौफ रहेगा, जो खुद अपने ही एक दूसरे के खिलाफ हो, जो अपने ही एक दूसरे के। मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं इस दलदल में जो आज जो दलदल इसमें किस वजह से वो आए और किसने जो ऐसे हालात पैदा किए कि फलस्तीनी और इसराइल की इस किस्म की जंगों पीछे पता नहीं किसके क्या मकासद होंगे। क्योंकि उस पूरे एरिया में जो मुतहर्रक फौजदारी जमात है, पूरी तरबियत याफ्ता अहले सुन्नत की, वो सिर्फ हमास वाले हैं। अहले सुन्नत के वो सिर्फ हमास वाले। पता नहीं किस निशा देकर सोचते रहता हूँ कि क्या हालात पैदा होंगे, क्या हुआ है। पीछे से नारे लगा दिए तो अमल में कोई भी सामने नहीं आया। पाकिस्तान तो कसूर नहीं कहते, पाकिस्तान ने तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था कि ये, वो तो अखलाकी हिमायत का जो करता रहता था वही। लेकिन पता नहीं कैसे हालात पैदा हुए, वो बेचारे फंस गए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करें उनके लिए हर वक्त, अल्लाह ताला उनको कामयाबी नसीब फरमाए अपने इस इत्तेहाद में, अपने उनके लिए मुश्किलात आसान फरमाए। वो कामयाब हो गए। एक और मैं आपको खबर देता हूँ कि वो अगर कामयाब हो गए सिर्फ अपना अलहदा और उन्होंने वहां इस्लाम नाफिज कर दिया, तो एक मिसाली स्टेट बनेगी। और फिर आसपास के जो मुसलमान हैं वो अपने हुक्मरानों की लगाम में खींचेंगे कि ऐसी मिसाली स्टेट देखो कैसे इन इस्लाम पर बिलीव रखने वालों ने बनाई है, इस्लाम पर यकीन रखने वालों ने कैसे मिसाली स्टेट बनाई है। फिर इसके साथ दूसरे अरब ममालिक में फैलेंगे। वो इसीलिए डर की वजह से इनकी ज्यादा पुष्पनाई नहीं करते, इनकी ज्यादा मदद नहीं करते कि ये कामयाब हो गए, ये इस्लामी जमहूरी स्टेट बना लेंगे और हमारी आमरीयतों के लिए खतरा बन जाएंगे। हमारे दबाव जो अनानियत है ना, उसके लिए खतरा बन जाएंगे। अरब मुल्क इस वजह से उनकी हिमायत नहीं करते, उनके लिए दुआ किया करें। फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, जिसको भी जो गुमराह होता है उसको दुनिया की मोहब्बत ही गुमराह करती है।
जब भी कोई बंदा हालात उसके से जो है वो बिछड़ता है, तो दुनिया की मोहब्बत ही है जो नफरत जन्म देती है, जो एक दूसरे के साथ मोहब्बतों को ख़त्म करती है, जो इंतहार और इफ्तिराक पैदा करती है और इत्तेहाद और इत्तेफाक को ख़त्म करती है, वो सिर्फ दुनिया की मोहब्बत है। अल्लाह को मुत्तकासर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की कसरत ने जो है वो गुमराह किया और दिलों को लुभा लिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने मौत को देख लिया। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा, इस्तकामत वाली राह पर चलने की तौफीक अता फरमा, और गुमराही से बचा और दुनिया की मोहब्बत से महफूज फरमा। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़िल कुफ्र वल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ अमालना बिरज़ाइक, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरि मारिफ़तिक, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि बिसित्रिकल जमील। रहम कर, तुझको ही रहमत का खुदा कहते हैं, उनके सदक़े में जिन्हें सल्ले अला कहते हैं, उनके सदक़े में जिन्हें सल्ले अला कहते हैं। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़िल कुफ्र वल काफ़िरीन। ऐ अल्लाह हमीयत दीन नसीब फरमा, गैरत दीन नसीब फरमा, बातें फासिक जालिम कुफ्तां के खिलाफ टकराने दा अज़्म हौसला नसीब फरमा, इस्तिकामत दिया राह दराई बना। ऐ आलमी अपने दीन हमीयत और गैरत नसीब फरमा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सफ़े बना ले तमामी बाब। अल्लाह